नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश धर्म का धोखा में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। तंत्र विद्या के नाम पर फरेब, लव के नाम पर जिहाद और चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण, देश भर से एक के बाद एक घटनाएं। और सवाल उठता है, क्या ये इत्तेफाक है या एक साजिशन सिलसिला? धर्म की आड़ में कब तक चलता रहेगा ये फरेब? ये आज का बड़ा सवाल है। तो 3 जगहों से आज हम आपको खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मंदसौर की, जहां जिले के गांव बलौदा में एक मुस्लिम युवक मुबारिक ने हिंदू महिलाओं को तंत्र क्रिया के जरिए करीब लाया और फिर उनके साथ संबंध बनाए। घटना सामने आने के बाद अब इलाके में हड़कंप है। इधर पुलिस ने आरोपी बाबा मुबारिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से आपत्तिजनक वस्तुओं सहित गंदी पुस्तकें भी बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाए थे, फिर उनका उपयोग कर पहचान छुपाकर अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए गया, जिसकी जानकारी मिलने से सामाजिक संगठनों ने हंगामा किया और कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दूसरी खबर भोपाल से लेंगे, जहां फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। जुबैर नाम के युवक ने एक नाबालिग को मॉडल बनाने का सपना दिखाकर पहले प्रेम जाल में फंसाया, बहला फुसलाकर नाबालिग को घर से भगा ले गया, फिर धर्मांतरण का दबाव डालकर नाम बदल दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया और मामले को लेकर ऐशबाग थाने में केस दर्ज कराया है और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस का इस मामले में कहना है कि अभी धर्मांतरण की शिकायत नहीं मिली है। तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां बीती रात चंगाई सभा लगाकर धर्मांतरण की कोशिश किए जाने का मामला उजागर हुआ। रायपुर नाका के निजी मकान में चंगाई सभा लगाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जिसकी सूचना पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरी घटना पदनापुर क्षेत्र की बताई जा रही है। तो धर्म का धोखा, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कार्रवाइयां इस पूरे सिलसिले में हुई। सबसे पहले मंदसौर की हम बात करेंगे, जहां जिले के गांव बलौदा में एक मुस्लिम युवक मुबारिक ने हिंदू महिलाओं को तंत्र क्रिया के जरिए करीब लाया और फिर उनके साथ संबंध बनाए। घटना सामने आने के बाद अब इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इधर पुलिस ने आरोपी बाबा मुबारिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से आपत्तिजनक वस्तुओं सहित गंदी पुस्तकें की बरामदगी हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाए, फिर उनका उपयोग कर पहचान छुपाकर अलग अलग जगहों पर घूमने गया, जिसकी जानकारी मिलने से सामाजिक संगठनों ने हंगामा किया और कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कई दिनों से आदतन अपराधी मुबारिक अपनी पहचान छुपाकर, जो कि मुस्लिम है, अपने आधार कार्ड पर खुद का फ़ोटो लगाकर और हिंदुओं को आधार कार्ड यूज़ करके कई होटलों में हिंदू महिलाओं को ले जाकर उनके साथ लव जिहाद कर, फंसाकर बलात्कार, रेप करता आया है। और उसके घर जब पुलिस प्रशासन ने अभी छापा मारा तो ऐसे कई फर्जी आधार कार्ड, उसके मोबाइल में कई अश्लील वीडियो, कई अश्लील फ़ोटो मिले हैं। उसका ऐसा लगभग 5-7 सालों से, कई सालों से करता आ रहा था। उम्र वालोदा का मामला है कि नाम मुबारिक मंसूरी है, जो वहाँ की उम्र वालोदा की हिंदू महिलाओं को तंत्र मंत्रों टोटके द्वारा वशीकरण करके उनके साथ गलत काम करता था और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो भी बनाता था, जिससे उनको ब्लैकमेल करने का भी काम करता था। जैसा कि 4-5 दिन पहले पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया तो उसके पास से फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड में उसका नाम बदला गया है। ग्राम बालोदा में प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि उसका भाई मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है और उसकी पत्नी के एक व्यक्ति से
अवैध संबंध है नज़दीकियों के कारण, और उन अवैध संबंधों की प्रतिपूर्ति करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं एकांतपन या निजता की आवश्यकता होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति है तो उसने उस महिला के पति के आधार कार्ड के ऊपर अपना फ़ोटो एडिट करके प्रिंट और लेमिनेशन कराकर अपनी अभिरक्षा में रखा था, जिसका वो उपयोग कर रहा था। इस संबंध में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया है, और अपराध में प्रयुक्त होने वाले लैपटॉप, प्रिंटर और लेमिनेशन मशीन की जब्ती की जाना शेष है। तो पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आधार कार्ड को गलत तरीके से एडिट करके इसने अपनी पहचान छुपाई थी और महिलाओं को भी यह अपना हिंदू नाम बताता था। लेकिन जब इसके कुकृत्य बढ़ गए तब इसकी जानकारी जो सामाजिक संगठन है उन तक पहुंची। बड़ी संख्या में वो एकत्रित हुए, आरोपी के खिलाफ हंगामा किया, शिकायत की और पुलिस ने अब सीखों के पीछे आरोपी को पहुंचा दिया है और पूरे मामले की जांच जारी है कि आखिर आरोपी इस पूरे घटनाक्रम को कब से अंजाम दे रहा था और इतने दिनों तक जब ये पहचान छुपाकर रह रहा था तो इसकी खबर किसी को कैसे नहीं हुई। बढ़ते आगे और बात करेंगे भोपाल की, जहां एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। जुबैर नाम के युवक ने नाबालिग को मॉडल बनाने का सपना दिखाकर पहले प्रेम जाल में फंसाया, बहला फुसलाकर नाबालिग को घर से भगा ले गया, फिर धर्मांतरण का दबाव डालकर नाम बदल दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों ने विरोध किया और मामले को लेकर ऐशबाग थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि अभी धर्मांतरण की शिकायत नहीं मिली है। तो पुलिस हालांकि कह रही है कि फिलहाल धर्मांतरण की एंगल से किसी तरह की शिकायत नहीं की गई है, लेकिन लव जिहाद से जोड़कर इस पूरे मामले को जो यहाँ के सामाजिक संगठन है वो देख रहे हैं। उनका कहना है कि आरोपी युवक का नाम जुबैर है, उसने पहले नाबालिग को मॉडल बनाने का झांसा दिया और फिर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। और इस खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। प्रिंस, बताया जा रहा है कि जो आरोपी युवक है उसका नाम जुबैर है, किस तरह से ये नाबालिग के संपर्क में आया था और कैसे इसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राजधानी भोपाल में इस तरह के मामले अमूमन हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले आ रहे हैं वो किसी एक स्ट्रेटजी के तहत किए जा रहे हैं और उसको अंजाम दिया जा रहा है। और स्वाभाविक है कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरह से जो ये है लव जिहाद जैसे कामों को अंजाम दिया जा रहा है और इसके पीछे किसका जो दिमाग है वो काम कर रहा है। और इसके पूरे उस बैकग्राउंड का अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें फंडिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से क्या इस तरह की जो स्ट्रेटजी है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हम टीआईटी कॉलेज में हाल ही में काफी हाई प्रोफाइल मामला रहा, उसमें लड़कियों को किस तरह से ब्रेन वॉश करके लव जिहाद की ओर ले जाया जा रहा था। उसके बाद और भी 2-3-4 मामले ऐसे आए अलग अलग जगहों से जो कहीं ना कहीं हमारे इस सामाजिक ढांचे को ध्वस्त करते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी के तहत लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इस तरह के मामलों में क्यों नहीं सख्ती बरती जा रही है और क्यों नहीं इस तरह के मामले लगातार जी तो हाँ तो किए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि नया मामला आया है जो राजधानी भोपाल में और लव जिहाद का बड़ा नाबालिग के साथ उसको मॉडल बनाने का एक प्रलोभन दिया गया कि मॉडल बनाकर एक जगह उसको पहुंचाया जाएगा और उसके बाद उसकी लाइफ बदल जाएगी। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं एक प्रलोभन और फिर उसमें धर्मांतरण का दबाव बनाना कि धर्मांतरण किया जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा मामला पेचीदगी वाला इसमें सामने आया है और उसमें जब ये मामला हिंदूवादी संगठनों के संज्ञान में आया तो फिर हो हल्ला मचा, लोग थाने पहुंचे और बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार के साथ वो खड़े हुए और ऐशबाग थाने का ये मामला है भोपाल के। मैं आपको बता दूं कि ऐशबाग जो एरिया है वो अधिकांश जो एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं और वहां पर इस तरह की जो ये घटना होती है तो कहीं ना कहीं जो इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं वो भी वहीं कहीं आसपास ही रहने वाले लोग, जिसमें जुबैर का नाम जो सामने आ रहा है। जी प्रिंस, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी, अभी कुछ दिनों पहले ही एक विषय पर आपसे चर्चा हुई थी जो कि लव जिहाद से ही संबंधित था। फिर से भोपाल में कुछ इसी तरह का घटनाक्रम सामने आया है। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि आखिर एकाएक क्यों हमारे प्रदेश में इस तरह के जो मामले उनमें उछाल सा आ गया है? देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था जब आपसे चर्चा हुई थी जी कि हम 5 और हमारे 25 होंगे तो वो पंचर जोड़ने वाले और जो है मैकेनिक ही बनेंगे जी और क्रिमिनल ही बनेंगे। उनका तो उद्देश्य ही है ना सिर्फ हिंदू लड़कियों को बर्बाद करना, हिंदू महिलाओं को बर्बाद करना, जी। उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना। कभी आप, मुझे इतने वर्ष हो गए आपको भी पत्रकारिता जी। करते, मुझे भी इतने वर्ष हो गए इस पे काम करते, कभी एक आध उदाहरण मुझे बताइए कि किसी महेश ने जो है अकबर बनके या बाबर बनके या जावेद बनके किसी मुसलमान लड़की को फंसाया हो, क्योंकि हमारा ध्येय नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर हम विवाह करते हैं तो उसको जीवन पर्यंत निभाते हैं। यहाँ तो सिर्फ इनको जिस समाज में ये सिखाया जाता है कि आपने हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया और आपको सवाब की प्राप्ति होगी, मतलब पुण्य का काम किया, तो उस समाज से आप क्या तुलना कर सकते हैं जी? उस समाज से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? ये दिनों दिन कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को टारगेट बना रहे हैं और इसके लिए अब हिंदू समाज जागृत हुआ है तो हिंदू संगठनों के पास बच्चियां आ रही हैं जी। पुलिस भी तत्परता से कार्रवाई कर रही है और देख रहे हैं आप TIT कॉलेज का मामला हो, इंदौर का मामला हो, उज्जैन का मामला हो, रायसेन का मामला हो। रायसेन में तो पुलिस इंस्पेक्टर तक महिला को नहीं छोड़ा गया, उसको लव जिहाद में फंसा लिया गया। अभी 3 दिन पहले ही मैंने जो एक प्रकरण दर्ज कराया जिसमें कि 12 वर्ष से की विडो महिला को जो है अपने प्रेम जाल में अमित नाम बताकर नदीम निकला जी। तो आखिर उद्देश्य क्या है? और मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से फिर निवेदन करूंगा कि कैबिनेट में दोबारा इस कानून को लाकर और इसमें कड़े कानून का प्रावधान हो, नहीं तो जनता का आक्रोश जब पैदा हो जाएगा तो ज्वालामुखी कुछ न कुछ दिन बाद तो फटेगा ही, और अगर वो फटेगा तो क्रियाओं की प्रतिक्रिया होने लगेगी। जी चंद्रशेखर तिवारी जी, क्या कोई साजिश का एंगल भी इसमें देखा जाए? क्योंकि पुलिस कार्रवाई करती है, कुछ लोग पकड़ाते हैं, फिर अगला मामला सामने आ जाता है, तो क्या इसका जो मूल है उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं? पूरी साजिश है ना जी। आपकी गाड़ी, मस्जिदों से पैसा, फंडिंग कहाँ से आ रही? घर में फटा टाट लटका हुआ है जी और 2.5 लाख की मोटरसाइकिल चला रहे हो आप, कहाँ से आई जी? ये सब सोचने की दिशा के काम है, जांच के विषय है जी। और सीधे सीधे इनको हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार करना है, उनके फोटो वीडियो बनाना है और फिर उनको जो है कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर तिवारी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ प्रिंस गुप्ता भी लगातार इस खबर पर जुड़े होते। प्रिंस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो भोपाल से ये खबर हमने आपको बताई और लगातार यहाँ पर इस तरह के जो मामले हैं वो एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस गिरफ्तारियां करती है, कार्रवाई करती है, फिर उसके कुछ दिन बाद एक नया मामला उजागर हो जाता है और फिर कार्रवाई की बात कही जाती है। हालांकि जो सामाजिक संगठन है, जो हिंदू संगठन है, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश के तौर पर घटनाक्रम को देख रहे हैं। और अब बात मंदसौर जिले की करेंगे, जहां गांव बलौदा में एक मुस्लिम युवक मुबारक ने हिंदू महिलाओं को तंत्र क्रिया के जरिए करीब लाया और फिर उनके साथ संबंध बनाए। घटना सामने आने के बाद अब इलाके में हड़कंप है। पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी हुई है। आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार किए थे, फिर उनका उपयोग कर पहचान छुपाई थी। जानकारी मिलने पर सामाजिक संगठनों ने हंगामा किया और कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो एक बाबा बनकर रह रहा था तो कुछ और बनकर पहचान छुपाई थी। बताया जा रहा है कि मंदसौर में इसने अपने आधार कार्ड को एडिट किया और फिर हिंदू नाम रखकर बाबा का भेष धारण किया। तंत्र क्रिया के जरिए महिलाओं को करीब लाया, फिर संबंध बनाए, दुराचार किया और जब इसकी जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तब बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, हंगामा हुआ और कड़ी कार्रवाई की मांग आरोपी के खिलाफ अब उठ रही है। तो महिलाओं को तंत्र मंत्र कर ये बाबा भरोसे में लेता था, फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था। मंदसौर जिले के गांव बलौदा का ये पूरा घटनाक्रम है और इस मुस्लिम युवक का नाम मुबारक बताया जा रहा है। मुबारक जो कि इसका वास्तविक नाम बताया जा रहा है। इसने पहचान छुपाकर अपना हिंदू नाम रखा था और बाबा का रूप इसने धरा था और इसने पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाए, अन्य दस्तावेज तैयार किए ताकि कभी
खुलासा हो तो ये उन्हें दिखा सके। हमारे सहयोगी राहुल पोरवाल इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राहुल, सामाजिक संगठन लगातार इस आरोपी बाबा की गिरफ्तारी के लिए हंगामा कर रहे थे, क्या इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है? कार्रवाई की दिशा पुलिस आगे बढ़ा पाई है? जी, बताना चाहूंगा, इसमें पुलिस पहुंच चुकी है और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हिंदू संगठन नेताओं ने ज्ञापन देकर यह मांग रखी है कि संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाए, जितनी भी अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। 48 घंटे के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू संगठन उग्र आंदोलन कर बड़े आंदोलन तक पहुंचेगा। जी राहुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, तो क्या ये स्थानीय युवक था, क्या यहीं का रहने वाला था और इसने इस पूरे घटनाक्रम को यहीं रहकर अंजाम दिया? जी, बताना चाहूंगा, ये लगभग 10 साल से यहीं पर रह रहा था और तंत्र मंत्र का कार्य करता था। कई बार इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोग निकले भी थे, लेकिन उसने तंत्र मंत्र कर उसको बर्बाद देने की धमकी दी, कई बार उसे जान से मारने की धमकी दी, तो लोग इसके बारे में बोल नहीं पाते थे। लेकिन अभी किसी महिला ने हिम्मत करी और उसके भाई को पहुंचकर थाने में उसकी शिकायत की, जो आज यहाँ पर ये इस कार्य पर रोक लग गई है। जी बिल्कुल राहुल, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका पक्ष क्या कहता है। हमारे साथ शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर जी भी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, मुबारक नाम का युवक जो कि तंत्र विद्या के नाम पर महिलाओं के साथ संबंध बनाता था, दुराचार करता था, अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि 10 सालों से ये इस जगह पर रह रहा था, इस पूरे कृत्य को कर रहा था, तो इसकी भनक किसी को कैसे नहीं लगी? क्या मानते हैं कि कहीं कोई बड़ी चूक हुई है? देखिए, ये जो चीजें होती हैं बेहद निंदनीय है, समाज में इनको कोई स्थान नहीं है। और दूसरी बात, अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा सबसे पहले उस महिला को, उस हमारी माँ बेटी जो है उसने हिम्मत की और इसके दुष्कर्म को उजागर किया। ये घटनाएं लगातार समाज में बढ़ रही हैं, इसको धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर धर्म में ऐसे लोग फैल रहे हैं और हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं और जिम्मेदारों से ये सवाल है मेरा कि लगातार इस तरीके से वो घटनाएं हो रही थी तो ये लोग कहाँ थे? अभी इंदौर का आपने देखा था, इंदौर में ऐसा मामला सामने आया, तो समाज में हम सबको भी जागरूक होने की जरूरत है। खास करके मैं माता बहनों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इस तरीके की घटना अगर आपके साथ होती है तो आपको खुल के सामने आना चाहिए और जो हमारी बहन ने हिम्मत साहस के साथ इसका सामने आके बयान दिया और FIR कराई है, मैं जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक मंदसौर से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें। और हो सकता है बहुत बड़ा रैकेट है। मैं आपको एक बहुत पुरानी घटना बताना चाहता हूं। मंदसौर में एक पश्चिम बंगाल से एक बच्ची को साधु बाबा लेके आ गया था, वो मुस्लिम बच्ची थी और उसको मंदसौर के शुक्ला चौक में उसने कैद करके रखा था। उस समय SP हुआ करते थे चौधरी साहब। लेकिन जब वो बच्ची ताला खोल के बाहर निकली तो साधु बाबा को हमने पकड़ा और उस बच्ची को मुक्त कराया और उस बच्ची को उसके घर पहुंचाया। तो ये लगातार ऐसी घटनाएं सभी तरह के लोग कर रहे हैं और खास करके महिलाओं के बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। इन पे कोई धर्म से जुड़ना चाहिए, किसी धर्म का हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बेहद जरूरी है। जी, बहुत धन्यवाद आपका तोमर जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ इस समय मंदसौर से एडवोकेट विनय दुबेला जी भी जुड़े हुए हैं। विनय जी, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, जालसाजी करना, किस तरह के कानून में इसके लिए कड़े प्रावधान है और पहचान छुपाकर जिस तरह से दुराचार महिलाओं के साथ किया गया है, क्या माना जाए कि कड़ी सजा मिल सकती है अब आरोपी को? नहीं, निश्चित रूप से ये बड़ी संख्या में इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को और कानून के जो जानकार हैं उनको भी बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। किस प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर जिहाद की कितने प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर खड़े हो चुके हैं। अलग अलग प्रकार के जिहाद के माध्यम से, पहले ड्रग जिहाद चला, लैंड जिहाद किया, अब तांत्रिक जिहाद के माध्यम से भी कितनी ही बहन बेटियों के साथ दुराचार पापाचार किया जा रहा है। निश्चित रूप से कानून की गंभीर धाराओं में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि अपराध रुकते नहीं तो निश्चित रूप से जो शांति अशांति के रूप में फैलेगी, उसका परिणाम मंदसौर के शायद अनेक जिलों में भी आपने देखा होगा, अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना उजागर हो रही है। कई जगह तो केवल दबाव में या सार्वजनिक नाम खराब होने की दृष्टि से नहीं उठ पा रही, लेकिन कुछ बहनों ने साहस किया है, उन साहस के कारण ये घटनाएं सार्वजनिक हो रही है। तो मुझे लगता है कि गंभीर
विषय है। जी। पुलिस और कानून के जितने जानकार हैं उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब बनती है, जब समाज आक्रामक होता है, तो फिर निश्चित रूप से क्षेत्र की और प्रदेश की शांति भंग होगी। इसका जवाबदार कौन होगा, इस पर विचार करना चाहिए। जी विनय जी, आप एक अधिवक्ता हैं और आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि दुराचार के लिए तो धाराएं लगेंगी ही, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाता है, किसी और नाम से रहता है, तो और किस तरह से कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो सकती है? निश्चित रूप से जितने प्रावधान प्रदेश की नई सरकार ने और पुराने कानूनों के माध्यम से और नए कानूनों में भी इसकी लिए विस्तार से व्याख्या की गई है। आईटी के संबंधित ये पहचान छुपाना, जितना दस्तावेज छुपाकर और किसी बहन बेटी के साथ दुराचार करना निश्चित रूप से गंभीर अपराध श्रेणी में आता है। और इस अपराध को लेकर मुझे लगता है कानून से साथ पुलिस और सबको बैठकर और गंभीरता से विचार करना चाहिए, कि ऐसे अपराधी यदि बचेंगे तो समाज के अंदर निश्चित रूप से बड़ा घातक परिणाम साबित कर सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। राहुल पोरवाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार जो सामाजिक संगठन है, जो अधिवक्ता संघ है, वो भी इस पूरी घटना का विरोध कर रहा है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि सामाजिक संगठनों ने तो शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन जो पीड़िताएं हैं क्या वो भी खुलकर अब सामने आ रही है आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए, और कितनी इनकी संख्या अभी तक पुलिस ने बताई है? बताना चाहूंगा, अभी तक इस बारे में खुलासा नहीं किया गया। अभी जो वो एक महिला थी वही पहुंची है, उसके अलावा अभी नहीं बताया गया है कि कितने लोग इसके जो है अवस्था शिकार हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल एक महिला सामने आई, उसने आवाज उठाई, शिकायत दर्ज कराई आरोपी बाबा मुबारक के खिलाफ, और अब पुलिस ये अनुमान लगा रही है कि और भी पीड़िताएं होंगी जो धीरे धीरे समय के साथ सामने आएंगी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न धाराएं उसके खिलाफ में अब जोड़कर कार्रवाई की दिशा को आगे बढ़ाया है। तो ये बात रही मध्य प्रदेश की, लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग की हम बात करेंगे अब, जहां बीती रात चंगाई सभा लगाकर धर्मांतरण की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। रायपुर नाका के निजी मकान में चंगाई सभा लगाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जिसकी सूचना पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जमकर हंगामा किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची, 6 लोगों को हिरासत में लिया। पूरी घटना पद्मनाभपुर क्षेत्र की बताई जा रही है। तो पद्मनाभपुर क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक घर में बताया जा रहा है प्रार्थना सभा लगाई गई थी और इसमें कुछ लोग भी मौजूद थे जो चंगाई करने का दावा कर रहे थे। हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, बीती रात की घटना बताई जा रही है और चंगाई सभा के नाम पर यह भी कहा जा रहा है संगठनों के द्वारा कि धर्मांतरण किया जा रहा था, लेकिन जो लोग यहां पर मौजूद थे, क्या उनकी तरफ से कोई पुख्ता जानकारी पुलिस को मिल पाई है कि वाकई यहां सिर्फ प्रार्थना सभा थी या फिर धर्म भी परिवर्तित किया जा रहा था? देखिए अमित जी, अगर बात करें इस चंगाई सभा को लेकर, तो अक्सर इस तरह की प्रार्थना सभाएं विभिन्न मोहल्लों में, गलियों में लगाई जाती हैं। या तो किसी की निजी आवास में लगाई जाती हैं या किसी भवन में लगाई जाती है। इसके पहले भी कई बार इस तरह के आयोजन हुए, चंगाई सभा के नाम पर, प्रार्थना सभा के नाम पर, रोगियों को ठीक करने के नाम पर, गरीबों की गरीबी दूर करने के नाम पर। और इसी दौरान एक बात और देखी जाती थी कि जो वहां पर फादर बन के आते थे या फिर ईसाई समुदाय के विशेष प्रतिनिधि बनकर आते थे, वे बपतिस्मा के तहत चर्च का पानी पिलाकर उन्हें धर्मांतरित करने का प्रयास करने लगते थे। जब इस बात की जानकारी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगती है तो तत्काल दल बल सहित वहां पहुंचते हैं और वहां पे काफी विवाद की स्थिति हो जाती है और पुलिस भी पहुंचती है। इसी तरह का जो मामला है यह रायपुर नाका के मधु तांडी नामक एक महिला, उसके निवास पर देखा गया, जहां अक्सर इस तरह की प्रार्थना सभाएं लगाकर धर्मांतरित किए जाने की शिकायत बार बार मिल रही थी। इसी पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे बीती रात और पुलिस भी पहुंची। इस दौरान जो लोग पकड़े गए, जिनके बारे में ये बात सामने आई, ऐसे 9, जिसमें महिला और पुरुष भी हैं, 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है धर्मांतरण करने को लेकर। और बजरंग दल के लोग भी हैं, वो लगातार इसी प्रयास में हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की चंगाई सभाओं से जिस तरीके से धर्मांतरित करने का प्रयास किया जाता है उस पर विराम लगे। जी सुबोध जी, क्या इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है या फिर सिर्फ पूछताछ हुई है? देखिए, इसमें करीब आधे दर्जन से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। काफी 4 से 6 घंटे तक पूछताछ की गई और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी उस दौरान थाने में मौजूद रहे। लगातार यह दबाव भी डाला जाता रहा कि जो चंगाई सभा के उसके नाम पर धर्मांतरित किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जी सुबोध जी जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ बजरंग दल के जिला संयोजक सौरभ देवांगन जी भी जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, किस तरह से आपके संगठन को सूचना मिली कि एक घर में प्रार्थना सभा लगाई गई है और धर्मांतरण किया जा रहा है, और क्या जो पुलिस की कार्रवाई अब तक हुई है इस दिशा में, उससे संतुष्टि रखते हैं?
देखिए भाई साहब, ऐसा हुआ था कि वहाँ जो मधु टांडी करके एक महिला है जिनके घर में ये धर्मांतरण चल रहा था जी, वहाँ के लोग बड़े परेशान थे। कुछ समय से वो लगातार धर्मांतरण करवा रही थी अपने घर में, तो हम लोग को सूचना मिलती थी, हम पहुंचते थे तो वो बंद करवा देती थी। मतलब ऐसा माहौल होता था कि वो रोक देती थी। तो कल हमने रंगे हाथों पकड़ने के लिए हिंदू समाज के लोगों को वहाँ लगाया और वो फिर उनको खुद स्वयं पकड़ लिए और हमें फोन लगाया। हम तुरंत वहाँ पहुंचकर प्रशासन को बुलाए जी और उनको उनके ऊपर कार्रवाई करवाए। वो बहुत सारे लोग थे, लगभग 18-20 लोग थे। लेकिन जब कार्रवाई हुई और जब वो लोग वहां पर जब पुलिस प्रशासन जब तक पहुंच रही थी तब तक कुछ महिलाएं वहां से निकलने लगी और क्योंकि हम पुरुष है और वो महिला है करके हम उनको अच्छे से रोक नहीं सके, तो वहां कुछ महिलाएं निकली और उसके बाद 9 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। उसमें 2 पास्टर हैं और 7 हिंदू समाज के लोग हैं जो लोग कुछ धर्मांतरित हो चुके थे और कुछ धर्मांतरित होने आए थे वहां। जी सौरभ जी, जो लोग वहां पर थे, आपकी निश्चित तौर पर संगठन की बात उन लोगों से हुई होगी, तो क्या ये तथ्य उन्होंने आपको बताया कि जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तित किया जा रहा था या फिर स्वेच्छा से वो वहां पर जाते थे प्रार्थना के लिए? वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनका आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होता है, जिनको थोड़ी कम समझ होती है और जो लोग पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, वैसे लोगों को वो लोग जोड़ते हैं अपने साथ, ताकि वो लोग को अचानक आसानी से दबाया जा सके, आसानी से उसको मतलब दबाव डाला जा सके उनके ऊपर। इसलिए वो लोग खुल के सामने नहीं आते हैं, वो लोग बहुत डरते हैं। जैसे हम लोग उनसे बात करने लगे तो वो लोग बोले कि भैया हम खुल के नहीं बोल सकते, नहीं तो हमको जान का खतरा हो जाएगा। ये उनके शब्द थे। जी, बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ बजरंग दल शहर सुरक्षा प्रमुख नितेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं। नितेश जी, संगठन ने जागरूकता दिखाई, जहां पर धर्मांतरण की सभा थी वहां आप लोग पहुंचे और पूरी कार्रवाई पुलिस की करवाई है, लेकिन अब सवाल यह है कि दुर्ग में क्या और भी ऐसे ठिकाने हैं आप लोगों के संज्ञान में जहां पर इस तरह का खेल चल रहा है? जी सर, अभी तो बहुत जगह हम लोग का तलाश जारी है। जहाँ जहाँ हम लोग को भाइयों से पता चलता है वहाँ हम लोग कार्रवाई के लिए पहुँचते हैं और हमारा जितना जल्दी हो सके पूरा जितने जगह अभी चलता है वहाँ सब जगह का खत्म करने का है हमारा। जी, उसके लिए अभी लगे हुए हैं हमारे जितने भी भाई हैं, हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं, सब लगे हुए हैं सर। जहाँ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये सब सर इस्लाम एरिया में ही ज्यादा देखने को मिल रहा है पूरा, जहाँ प्रलोभन दे के ये सब चीज लालच दे के उनको डरा धमका के अपने साथ लेने का कोशिश किया जा रहा है। तो वैसी जगह पे हम लोग अपना नजर रखे हुए हैं और जहाँ अगर ऐसा पता चला तो उसके पीछे फिर कार्रवाई करेंगे सर हम। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका नितेश यादव जी हमसे जुड़ने के लिए। सुबोध जी, बजरंग दल का तो साफ तौर पर कहना है कि हमने पॉइंटर भेजा और उसके बाद ये सूचना मिली तब हमने कार्रवाई कराई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लोग इस तरह की धर्म सभाओं में जाते हैं तो प्रलोभन की बात अक्सर सामने आती है, लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि बजरंग दल ने दावा किया है कि जान का खतरा लोगों को था। तो क्या पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि किसी तरह का दबाव वहां जाने वाले लोगों पर बनाया जाता है, कोई धमकी उन्हें दी जाती है? देखिए, बड़ी बात है, जब भी चंगाई सभा आयोजित की जाती है तो बड़ी संख्या में केवल आसपास ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों के लोगों को भी यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि उनको उनकी समस्याओं से मुक्ति मिले और किसी भी तरीके से कोई आर्थिक या किसी और भी सहयोग की जरूरत पड़े तो ये चंगाई सभा के आयोजक उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई यहाँ पर प्रलोभित होकर लालचवश या किसी बातचीत पर आकर उनका जो ब्रेन पूरा वॉश करके उन्हें बुलाया जाता है तो उन्हें एक बात हमेशा ताकीद कर दी जाती है कि अगर किसी ने भी इस बारे में पूछा कि आपको कहाँ बुलाया जा रहा है, किस तरह की चंगाई सभा में आप आ रहे हो और क्या धर्मांतरण का अधिकार होता है, तो ऐसा कोई पूछे तो किसी भी तरह की कोई अपनी जुबान न खोले। अगर उसे खोलेगा तो उसे जान और माल का नुकसान भी हो सकता है। ये अक्सर देखा जाता है, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है और ऐसे लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो यह साफ साफ कुछ भी कहने से मुकरने लग जाते हैं, डर के मारे या फिर अपने लालच की पूर्ति उनकी नहीं होगी तो इस स्वभाव की वजह से वे इससे बचने लगते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे दबे छुपे भी होते हैं जो बराबर इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्हें प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरित करने का प्रयास किया भी गया था और वे धर्मांतरित भी हुए और इसी वजह से वे इस तरह के प्रार्थना सभाओं में लगातार आते रहते हैं और कुछ लोगों को भी उन्हें समझा बुझाकर यहाँ लाया जाता है ताकि उन्हें भी धर्मांतरित किया जा सके। जी, निश्चित तौर पर तो हालांकि पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई की दिशा को शुरू कर दिया, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में क्या
और कोई धर्मांतरण का नया ठिकाना दुर्ग शहर में, दुर्ग जिले में उजागर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर तमाम तथ्य साझा करने के लिए। तो धर्म का धोखा, आज इस पूरे विषय पर हमने चर्चा की। हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की और जाना कि किस तरह से धर्म के आड़ में जो कुकृत्य हैं उन्हें अंजाम दिया जा रहा है। कहीं पर पहचान छिपाई जा रही तो कहीं जोर जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि न्याय व्यवस्था के पाले में पूरी गेंदें और देखना होगा कि किस तरह से जो कड़ी कार्रवाई है इन सभी मामलों में, इन सभी जिलों के मामलों में आरोपियों के खिलाफ पुलिस करती है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।